चाहिए पैसे, 50 लाख दे तारा हो जाएगा। सिस्टम ऐसे ही है जी। जी और मंत्री जी तो मायावती जी ने सिर पर हाथ रख दिया इमरान मसूद के, देखा हो आप? अजीब बताओ क्या कर रहा है, सिर्फ हाथ तो कोई किसी के दर्द है, क्या कर रहा है मंत्री जी? यार देखिए आपने कभी, ये तो खोटे सिक्के हैं जी, कभी यहाँ कभी वहाँ। अब कांग्रेस में समाजवादी में जिंगा देखी तो अपराध दूंगा गुजारी सारी रात। भाई जी हमारे यहाँ ना धर्म सिंह सैनी जी 101% जीते, हराए गए हमारी विधानसभा में, ठीक है, जानबूझ कर आए गए, कुछ बक्से नहीं खोले गए, ठीक है। पर आरोप लगते हैं, आप लोग बोलते हैं कि भाई समाजवादी की जहाँ पर गठबंधन की सरकार बनी है वहाँ पर क्यों नहीं आरोप लगाए आपने? ईवीएम पे आरोप क्यों लगे, प्रशासन पे क्यों नहीं आरोप लगे? मंत्री जो सोने आदमी है जी, एक नंबर आदमी है जी। ये तो आज तक उनमें कोई घोटाला नहीं कर सकते, ऐसे आदमी नहीं आया कि घोटाला करे भाई। वो तो साफ सुथरी छवि के आदमी है। इस तरीके से जांच बिठाई गई है उन पे, आयुष मंत्री रहते हुए बता रहे हैं कि इस तरह आरोप लगे हैं घोटाले का कुछ। ये बीजेपी छोड़ने का कारण है सब कुछ भाई साहब। अगर वो आज बीजेपी में होते तो कोई घोटाला नहीं लगता उनको। तो जो दूसरी पार्टी में जाता है दो एक पार्टी वाला आरोप उनके ऊपर उठाते ही है जी। ये तो ऐसा चलते रहता है, शुरू से चलता रहा जी। जो पार्टी छोड़ने का दूसरी में जाएगा वो पिछले उसके साथ पीछे के लगेंगे जी। ऐसे में सवाल उठते हैं, कैराना लोकसभा पड़ती है आपके यहाँ पर, 2024 की भी तैयारियां चल रही हैं, क्या लगता है धर्म सिंह सैनी जी को लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ेंगे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? कैराना लोकसभा पड़ती है, यहाँ से इकरा हसन का भी नाम बड़ी सुर्खियों में तेजी से आ रहा है, नाहिद हसन की बहन है। लगता है ऐसे में पार्टी किसको टिकट दे? लग रहे हैं, बता रहे हैं कि आयुष मंत्री रहते हुए कुछ घोटाला भी किया है उन्होंने। जी घोटाला कुछ नहीं करा ना, कोई प्रसाद झगड़ा कुछ नहीं करा जी, कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा काम चला जी इसके। नकुड़ विधानसभा से 4 बार विधायक रहे, मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी पर जिस तरीके से आरोपों का लगातार सिलसिला जारी है, उसी को लेकर बातचीत करने के लिए हम नकुड़ विधानसभा के सलेमपुर गांव में मौजूद हैं। स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से उन पर आरोप लग रहे हैं, क्या लगता है वाकई में कितनी सच्चाई है? भाई साहब नाम जानना चाहेंगे एक बार आपका? अर्शद है जी मेरा नाम। अर्शद गाँव के रहने वाले हैं जी। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? जिस तरह धर्म सिंह सैनी आपके यहाँ से 4 बार विधायक रहे हैं, आयुष मंत्री रही हैं, अभी भाजपा से जिस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी में एंट्री मारी, क्या कहेंगे जिस तरह उन पर आरोप का सिलसिला लगातार जारी है? ऐसे है जी, हमारे यहाँ से धर्म सिंह जी 20 साल तक रहे मंत्री, ना तो कोई दंगा ना फसाद कुछ नहीं हुआ, ठीक है जी। और आरोप गलत है उनके ऊपर, ठीक है जी। और अगर बीजेपी में रहते, जब भी ये बात थी, जब साफ सुथरे थे, अब उनके पास आरोप लग रहे हैं, तो ये गलत बात है, ठीक है जी। क्या कहेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह के धर्म सिंह सैनी जी ने समाजवादी पार्टी में एंट्री मारी, क्या वो उनका फैसला सही था आपकी नज़रों में? बस वो तो वो जाना जी, ये फैसला सही था या गलत था, उनकी भी अपनी सोच रही होगी कुछ ना कुछ, ठीक है जी। क्षेत्रीय विधायक रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं आपके यहाँ से, किस तरह का कार्यकाल रहा है विधायक साहब का? अच्छा रहा जी, बहुत अच्छा रहा कार्यकाल उनका, कोई दंगा कोई फसाद, किसी के साथ भेदभाव कुछ नहीं है। आपके यहाँ से 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री भी रही हैं, भाजपा सरकार में आयुष मंत्री रही हैं, अभी उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं घोटाले को लेकर, क्या कहेंगे उसके बारे में? ये तो जो दूसरी पार्टी में जाता है दो एक पार्टी वाला आरोप उनके ऊपर उठाते ही है जी। ये तो ऐसा चलते रहता है, शुरू से चलता रहा जी। जो पार्टी छोड़ने का दूसरी में जाएगा वो पिछले उसके साथ पीछे के लगेंगे जी। जी देखिए ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव भी सर पर है। आपकी बात करें, आपका जो क्षेत्र पड़ता है कैराना लोकसभा में पड़ता है, ऐसे में कौन सी पार्टी फिट पाएगी धर्म सिंह सैनी जी के लिए? ठीक है, जहाँ है जी वो ठीक है। चलिए, आपने अपनी राय रखी। जी ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे मंत्री जी के बारे में? लगातार आप देखते हो जिस तरह बयानबाजी हो रही है, आरोप लग रहे हैं। जी 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 नहीं, बहुत अच्छा काम कराया जी इन्होंने, बहुत बेहतरीन कराया जी, बहुत बढ़िया, इनके उसमें कुछ नहीं रहा। मगर आरोप लग रहे हैं, बता रहे हैं कि आयुष मंत्री रहते हुए कुछ घोटाला भी किया है उन्होंने। ना जी घोटाला कुछ नहीं करा ना, कोई प्रसाद झगड़ा कुछ नहीं करा जी, कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा काम चला जी इसके उसमें। चलिए अन्य लोगों से भी बातचीत करेंगे। एक युवा है, भाई साहब क्या नाम है आपका? नाम सिराज है जी। सिराज जी, क्या कहेंगे मंत्री जी को लेकर? मंत्री जो सोने आदमी है जी, एक नंबर आदमी है जी। ये तो आज तक उनमें कोई घोटाला नहीं कर सकते, ऐसे आदमी नहीं आया कि घोटाला करे भाई। वो तो साफ सुथरी छवि के आदमी है। इस तरीके से जांच बिठाई गई है उन पे, आयुष मंत्री रहते हुए बता रहे हैं कि इस तरह आरोप लगे हैं घोटाले का कुछ। ये बीजेपी छोड़ने का कारण है सब कुछ भाई साहब। अगर वो आज बीजेपी में होते तो कोई घोटाला नहीं लगता उनके ऊपर, समझ गए? ऐसे में सवाल उठते हैं, कैराना लोकसभा पड़ती है आपके यहाँ पर, 2024 की भी तैयारियां चल रही हैं, क्या लगता है धर्म सिंह सैनी जी को लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ेंगे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? लड़ाओगे। मगर ऐसे में विकल्प कई सारे आते हैं कि कोई पार्टी समझ में नहीं आ रही मंत्री जी को। समाजवादी पार्टी है नहीं, अगर वहाँ तक टिकट नहीं मिला आजाद लड़ेंगे। अगर बात करें आपकी नकुड़ विधानसभा सलेमपुर जो आपका पड़ता है गाँव, तो यहाँ का इस बार जो वोटर रहेगा किस बार रहेगा, किसकी तरफ रहेगा? धर्म सिंह के साथ है जी यहाँ तो, और पहले भी थे, इस बार भी जिता के ले गए अपने गाँव में सलेमपुर से। क्षेत्रीय विधायक आपके यहाँ मुकेश चौधरी हैं भाजपा से, किस तरह कार्यकाल चल रहा है आपके यहाँ? भाई जी हम तो आज भी धर्म सिंह के साथ है, पहले भी धर्म सिंह के साथ है, हार जीत तो चलती रहती है।
अगर आज हारेंगे कल जीतेंगे भी जरूर, संघर्ष जारी रहेगा भाई साहब। जीत अगर खासतौर से मुस्लिमों की बात करें, मुस्लिमों को समाजवादी पार्टी का हमेशा सबसे बड़ा वोट बैंक कहा गया है। भाई मुस्लिम और हिंदू कुछ नहीं होता जी, भाईचारा सबसे बड़ी बात हो जी। अब हमारा गांव हिंदू मुस्लिम का सब क्या है, हमारे गांव में तो भाई जुल्फान प्रधान चुनाव लड़े थे जी, हिंदू भाई भी साथ थे, मुस्लिम भाई भी साथ थे। बिल्कुल सही बात कही। अगर एक पार्टी से तो एक बंदे से तो कभी कोई नहीं बनता ना, अगर हिंदू वोट दे तो तब भी नहीं बनते। मगर अब आपके लोकल की बात करें, आपके क्षेत्र बड़े नेता इमरान मसूद, जिस तरह बहन मायावती जी ने सिर पर हाथ रखा है, बता रहे कि इस बार कुछ समीकरण दलीय होगा, हिंदू और प्लस मुस्लिम दलित जिस तरह समीकरण बनने जा रहे हैं, लगता है कुछ समीकरण कामयाब हो पाएगा। इमरान ने चाहिए पैसे, 50 लाख दे तारा हो जाएगा, सिस्टम ऐसे ही है जी। जी, और मंत्री जी तो मायावती जी ने सिर पर हाथ रख दिया इमरान मसूद के, देखा हो आपने? अजीब बताओ क्या करे, सिर पर हाथ तो कोई किसी का ही दर्द है, क्या करे मंत्री जी यार, देखा आपने कभी, ये तो खोटे सिक्के है जी, कदी यहाँ कदी वहाँ। अब कांग्रेस में समाजवादी में जिंगा देख की तो अपराध तुंगा गुजारी सारी रात। अब ऐसे में तमाम सवाल पैदा होता है कि मंत्री जी के लिए ऐसे में पार्टी कौन सी फिट बैठती है? समाजवादी पार्टी एक नंबर पार्टी है, जीतेंगे इंशाल्लाह। लगता है कि मंत्री फिर दोबारा समाजवादी पार्टी में जाएंगे? यहीं रहेंगे जी हम तो, जहाँ थे। जैसे आपकी कैराना लोकसभा पड़ती है, यहाँ से इकरा हसन का भी नाम बड़ी सुर्खियों में तेजी से आ रहा है, नाहिद हसन की बहन है। लगता है ऐसे में पार्टी किसको टिकट दे? दोनों ये है जी, देखो ऐसे ही मंत्री जी हमारे लिए ऐसे ही रसन है, पार्टी समाजवादी पार्टी का है जी हम। हर धर्म सिंह के भी है, देखो जी। मगर समाजवादी पार्टी से नाहिद हसन भी हैं आपके, देखा होगा, और इकरा हसन उनकी बहन है, तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं डाउट रहेगा मुस्लिम, इस बार मुस्लिम वोटर कहाँ जाएगा? धर्म सिंह के साथ जाएंगे, देखो पहले भी विधायक में भी उसी के साथ थे, सांसद में उसी के साथ रहना पड़ेगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक भाई है और उनसे नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम आकाश कुमार है सर। क्या कहेंगे आकाश जी 24 को लेकर अगर देखा जाए तो? जी 24 को लेके तो बहुत अच्छा रहा अभी तक तो, और अभी आगे भी ऐसे अच्छा रहेगा। तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने पहले भी और अभी भी आगे भी। तो अब मैं तो इसलिए कहना चाहूँगा, मतलब यही बनना चाहेंगे, यही बनना चाहेंगे, बहुत अच्छा काम किया। सांसद आपके यहाँ से प्रदीप चौधरी जी हैं, किस तरह कार्यकाल चल रहा है? अच्छा नहीं चल रहा है जी। मगर भाजपा तो बड़े बड़े विकास के वायदे करती है, तमाम प्रकार की योजनाओं की बातें होती हैं। पानी भर रहा है, एक बार देख लो जी, यहाँ से बच्चे जाए स्कूल के, देख लो एक बार, ये देखो सलेमपुर गांव में। कैमरा पर्सन को थोड़ा बारीकी से वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां पर बता रहे हैं कि पानी की निकासी को लेकर जल भराव की बड़ी समस्या है। मगर ऐसी तस्वीरें तो जब ग्राउंड रिपोर्ट पर जाएंगे तभी पता लगता है। अगर प्रधान जी के पास जाते हैं ना कि भाई ये विकास करा दो, कहते हैं सरसाई में चले, चेयरमैन के पास जाते हैं कि उसके पास चले। यहाँ पे ना दूध वाली जो आंटी आती है ना ARC की, तो उनमें कई ऐसे स्कूल के बच्चे आते हैं, वो भी गिर जाते हैं। हमने यहाँ पे अपना गेट खोल रखा है, यहाँ से जाते हैं बच्चे। तो ये समस्या कितने समय से चली आ रही है? 3 साल हो गए जिस समस्या को, कोई हल नहीं है वो पर ऐसे। तो विधायक साहब को भी आपने कहा होगा, पहले भी विधायक साहब रहे हैं जी, चेयरमैन के पास हमने लिखित में दिया है, एप्लीकेशन खुद जाके मैंने दी है कि भाई काम नहीं हो पाएगा, आपका प्रधान करेगा। प्रधान के पास गए, उन्होंने कोई हल नहीं करा जी। चलिए, अब तो यहाँ के आपके यहाँ से विधायक साहब मुकेश चौधरी जी हैं, उनसे भी गुहार लगाई आपने इस मामले में? मुकेश चौधरी में भी कहलवाया जी, हम जाते तो है नहीं जी, लकीर के फकीर है जी। धर्म सिंह के साथ है, धर्म सिंह के साथ है, काम हो या ना हो। अब तो जाना पड़ेगा, मजबूरी आपके, विकल्प भी मुकेश चौधरी है। नहीं जाएंगे भाई, काम पड़ा ना हो, जब भी हम धर्म सिंह के साथ ही रहेंगे भाई। चलिए, विधायक साहब तो अभी कहीं है ही नहीं, धर्म सिंह जी तो आज नहीं आऊंगे, कल तो आऊंगे भाई। चलिए, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब। जानना चाहेंगे, चाय का मजा ले रहे हैं? जी जी जी, क्या कहेंगे 24 को लेकर? 24 का आने वाला टाइम समाजवादी पार्टी का है जी। कैसे कह सकते हैं? अभी देखो, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तमाम वोटर जुड़ रहे हैं उनके साथ में। मतलब जैसे 10 साल से जी बीजेपी की सरकार है, जिस तरह के ने वादे किए थे उस पर ये खतरा नहीं उतरे, और बदलाव की राजनीति होगी आगे, जो है बदलाव का टाइम है जी। तो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी दोनों मतलब अपोजिट है एकदम, जिनकी जो लगता है गठबंधन हो पाएगा फिर दोबारा? बिल्कुल जी, बिल्कुल गठबंधन होगा। 2019 के अंदर भी गठबंधन हुआ था, मगर गठबंधन मोदी की लहर के सामने टिक नहीं पाया। तो वो एक अलग मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया था, पुलवामा, उससे पहले पुलवामा जैसा अटैक हो गया था, उसके हिसाब से वोटर एक तरफ मतलब राष्ट्रद्रोह का मतलब हो गया था जी उस पर। वो भाई साहब कुछ ईवीएम की बातें कर रहे हैं, मगर आपने देखा अभी उपचुनाव हुए हैं भाई साहब 3 जगह, रामपुर, मैनपुरी, खतौली, वहाँ पर आपने देखा गठबंधन प्रत्याशी को जीत मिली है। खतौली में मदन भैया को जीत मिली है, क्या कहेंगे? भाई जी हमारे यहाँ ना धर्म सिंह सैनी जी 101% जीते, हराए गए हमारी विधानसभा में, ठीक है, जानबूझ कर आए गए, कुछ बक्से नहीं खोले गए, ठीक है। पर आरोप लगते हैं, आप लोग बोलते हैं कि भाई समाजवादी की जहाँ पर गठबंधन की सरकार बनी है, वहाँ पर क्यों नहीं आरोप लगाए आपने? ईवीएम पे आरोप क्यों लगे, प्रशासन पे क्यों नहीं आरोप लगाए? भाई जी मेरी बात सुनो, अगर 10 आदमी है ना, तो अगर हमारे 2 आदमी जिता दिए, 8 तो जीत के ना दूसरी पार्टी के, तो दूसरी का भी तो सहयोग रखना पड़ेगा ना, कि हमारे भाई ये तो नहीं आए इकट्ठे हो सबके, या बीजेपी इसकी। तो क्या लगता है नकुड़ विधानसभा के अंदर इस बार कुछ ना कुछ घपलेबाजी हुई है चुनाव में? हाँ जी, 101% सब पूरी जनता जानती है जी, पूरी नकुड़ विधानसभा जानती है। जो बीजेपी के है वो खुद ही कहते हैं
कि हमने घपलेबाजी करी खुद बीजेपी के कैंडिडेट बोलते हैं। हाँ जी, खुद यहाँ जो हमारे यार दोस्त हैं वो बोलते हैं कि 101% धर्म सिंह सैनी जी जीत रहे थे, कुछ मतपेटी नहीं खोली गई कि जी। तो ऐसे में आप देखते हैं इस तरह धर्म सिंह सैनी जी का अभी भी आपने देखा होगा बीजेपी में जाने जा रहे थे, उन्हें काफिला वापस किया गया। अभी उनके लिए कौन सा विकल्प, ऐसी कौन सी पार्टी बचती है कि यहाँ पे धर्म सिंह सैनी जी को सम्मान मिले? ऐसे है जी, वो अगर आज़ाद भी आएंगे ना तो उनके साथ में रहेंगे हम, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो क्या नाम समाजवादी टिकट दे तो बेहतर है, जिसे भी हाईकमान आदेश करेगा, वो इकरा बहन हो, नाहिद भाई हो या धर्म सिंह जी हो, उनके साथ में रहेंगे हम। चलिए, एक और है मुस्लिम भाई, उनसे बातचीत करना चाहेंगे, नाम जानना चाहेंगे थोड़ा सा। बाबर जी। बाबर, क्या कहेंगे 2024 को लेकर कैराना लोकसभा में कौन बनना चाहिए इस बार यहाँ से सांसद? बस सांसद तो जी हमारे मंत्री जी हैं, यही बनने चाहिए। और इनको क्या बात, सभी ने मंत्री जी की रट लगा रखी है भाई साहब। एक तरफ प्रदीप चौधरी का बड़ा अच्छा कार्यकाल बताते हैं कुछ लोग। नहीं जी, मंत्री जी ने बहुत कार्यकाल कराया और हमारे घर के आदमी है जी, हमेशा उसी इन्हीं के साथ थे जी, और बहुत अच्छे आदमी है। और फ़ोन भी करते हैं, एकदम फ़ोन उठा लेते हैं। नहीं बहुत से प्रदीप चौधरी आप तक आए भी नहीं इधर, मुकेश चौधरी में भी नहीं अटके से आए जी। चलिए, तमाम